अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम ये कोशिश करेंगे कि हर दिन 20 मिनट की ही हो सही, लेकिन हर दिन 20-20 मिनट की 3 जो सब्जेक्ट्स हैं उसके वीडियोस आपको दिए जाएंगे। और जो टास्क आज से आप लोगों को दी जाएगी, आप लोगों को हर हाल में वो टास्क कंप्लीट करके भेजना है। अगर आप टास्क कंप्लीट करके नहीं भेजेंगे तो फिर मैं आपको वीडियो आगे की नहीं भेजूँगा, क्योंकि अब हम लोगों को जितनी चीज़ें पढ़नी थी वो हम पढ़ चुके हैं। अगर आप प्रैक्टिकल करने में कोताही करेंगे, टास्क बनाने में अगर आप थोड़ी सी गलती होगी या आपको वक्त नहीं मिलेगा, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान आपको जो है भुगतना पड़ जाएगा। क्योंकि अब हमारे पास जितनी चीज़ें पढ़ने की है वो समझने की या रूल्स की नहीं है, अब हमारे पास अप्लाई करने की चीज़ें पढ़नी है। इसलिए आपसे रिकमेंड करता हूं कि अभी के बाद जिन जिन सब्जेक्ट्स में मैं जितने टास्क आपको दूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इतना कम टास्क दूं कि आप बहुत ईजिली 10-15 मिनट के अंदर वो सारे टास्क आप कंप्लीट कर सको। लेकिन ये आपके लिए जो है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अब आपको जितनी टास्क दी जाएंगी वो सारी की सारी टास्क आप जो हैं वो बनाएंगे। और टास्क बनाने में बिल्कुल भी आप कोताही नहीं करेंगे। हर दिन बाकायदा टास्क जो है पूरा प्रिपेयर करके कॉपी में आप मुझे भेजेंगे। फिर मैं चेक कर करके आपके सारी गलतियां जो होंगी मैं भी कॉपी में चेक करके कॉपी में पेज पर आपकी सारी गलतियां फाइंड आउट करके बताकर आपको फिर उस तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा। मुझसे भी थोड़ी सी कोताही हुई कि मैं आपकी सारी गलतियां आपको नहीं बताता था, बस चेक करके मैं ये देख लेता था कि क्या गलती है और वीडियो में मैं उस गलती को दूर करने की कोशिश करता था। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे आपको पर्सनली भी बताना पड़ेगा कि आपकी कहाँ पर क्या गलती हुई है आपसे। तो चलिए पहले आज की हम कसस में पढ़ेंगे, फिर कसस में हम टास्क देंगे। उसके बाद फिर हम खुलासतुन नह जो एक अलग नहव की किताब है इसको हम पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा टास्क देंगे। और फिर जो मुअल्लिमुल इंशा है इसको पढ़ेंगे और इसमें हम टास्क देंगे। और सफ़तुल मसादिर है उसको भी हम पढ़ेंगे और उसमें भी हम टास्क देंगे। तो 4 सब्जेक्ट्स है, लेकिन वीडियो में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन आपको किताब में 4 किताब में टास्क मिलेंगे। और मैं आपको पहले बता दूं कि जो कसस है उसके अंदर कोई ज़्यादा जो है वो हार्ड टास्क मैं आपको नहीं दूंगा। बस उसके अंदर आपको हर दिन एक फेल आपको याद करना है। वो कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो चलिए पहले हम आज की जो पढ़ाई है इसको शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है वकान यारिफु अन्नल अस्नाम ला ततकल्लम वला तस्माउ। ये इबारत आज हमें पढ़नी है। तो जैसा कि हमारा तरीका है, मैं इस इबारत को यहाँ से ले लेता हूँ और प्रैक्टिकल वाले पेज पे आता हूँ। ये हमारा प्रैक्टिकल का पेज है। यहाँ इस पेज में आ करके इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये पेज यहाँ पर आ गया हमारा। सबसे पहले हमें काना की तशरीह करनी है कि काना क्या है। तो काना क्या है? काना फेले नाकिस में से है, ठीक। काना फेले नाकिस में है। काना का एक इस्म होता है जो मरफू होता है, दूसरा खबर होती है जो क्या होती है, मंसूब होती है, ठीक। और ये काना क्या है? वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। इतनी चीज़ें हमने काना के बारे में पढ़ ली है। मैं सबको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। काना के बारे में हमने इतनी चीज़ें पढ़ी। पहला हमने क्या पढ़ा कि ये फ़ेल नाकिस, यानी कि ये इस्म नहीं है बल्कि फ़ेल है। इसका एक इस्म होता है, एक ख़बर होती है।
इसका जो इस्म होता है वो हमेशा मरफू होता है, यानी उस पर हमेशा पेश होता है। इसकी जो खबर होती है उसके ऊपर वो हमेशा मंसूब होती है, यानी कि उस पर हमेशा नसब होता है। और ये काना वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। सिर्फ काना के बारे में हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। काना के बाद अब हमें यारिफू के बारे में पढ़ना है। तो आइए अब हम यारिफू के बारे में पढ़ते हैं कि यारिफू क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये इस्म है या फ़ेल। तो 100% ये क्या है, फ़ेल है, ठीक है। उसके बाद ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, ठीक है। ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। दो चीज़ें हमको समझ में आ गई कि यारिफू क्या है, फ़ेल है। फ़ेल क्यों है, इसीलिए कि इसके अंदर इस्म की कोई अलामत नहीं है। और ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा क्यों है वो आपको मालूम है। अब यारिफू फ़ेल है तो जाहिर सी बात है हमें इसका फ़ाइल भी ढूंढना है, मफ़ूल भी ढूंढना है। फ़ेल है तो क्या होगा, एक फ़ाइल होगा, ठीक है, जो मरफू होगा यानी उस पर पेश होगा, और एक मफ़ऊल होगा जो क्या होगा, मंसूब होगा, ठीक है, मंसूब होगा। यानी हमें दो चीज़ें ढूंढनी है। काना का भी हमने इस्म भी नहीं ढूंढा है, फ़ेल भी नहीं, खबर भी नहीं ढूंढा है, लेकिन काना के फ़ौरन बाद फ़ेल है। इसीलिए अब हमें पहले काना को छोड़ करके पहले इस फ़ेल और फ़ाइल का, इस फ़ेल का फ़ाइल और मफ़ूल हमें ढूंढना होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब फ़ेल के बाद यारिफू के बाद जो है वो क्या है, अन्ना है, ठीक है। तो अन्ना है, अन्ना क्या है, इसको कहा जाता है, यह है हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल। इसको कहता है हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल। अन्ना, इन्ना, अन्ना, लैता, लाकिन्ना, लाअल्ला। इतने हैं, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ ताकि याद भी रहे आपको। एक है इन्ना, दूसरा है अन्ना, लैता, लाकिन्ना और लाअल्ला, ठीक है। ये पांच जो हैं ये हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल हैं। इसका क्या होता है, इसका भी एक इस्म होता है और दूसरा खबर होता है। इसका जो इस्म होता है वो क्या होता है, मंसूब होता है। अगर आपको याद ना रहे तो आप लिख लीजिए इसको। इस्म मंसूब और ख़बर जो होता है वो क्या होता है, मरफू होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें। तो इन्ना है, तो इन्ना की अब हमें पहले ढूंढनी है इस्म और इन्ना की खबर। अब आप देखिए यारिफू, काना के बाद इसकी इस्म और ख़बर मुझे मालूम नहीं है, तो अभी काना को हमने छोड़ दिया। उसके बाद यारिफू है तो हमने यारिफू का फ़ेल और फ़ेल है तो फ़ाइल और मफ़ूल ढूंढना था, लेकिन फ़ेल और फ़ाइल मफ़ूल भी हमें नहीं मिला, तो मैंने अभी इसको भी छोड़ दिया है। ये अन्ना है तो अन्ना का अब हमें इस्म और ख़बर ढूंढना है। तो अन्ना का इस्म क्या होता है, मंसूब होता है। तो यहाँ पर अन्ना के बाद कोई ऐसा लफ्ज़ है जो मंसूब हो, तो जी हाँ, ये असनाम जो है ये मंसूब है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये अन्ना का इस्म हुआ, ठीक है। अब अन्ना का इस्म हमें मिल गया, अब अन्ना की खबर हमें नहीं मिली है, अन्ना की अब खबर हमें ढूंढनी है। लेकिन असनाम के बाद क्या है, ला ततकल्लम ये फ़ेल और ला तस्मा ये फ़ेल। अब ये फ़ेल क्यों है इसको भी आप समझ लीजिए पहले। ला कहाँ लगता है, तो ला मुज़ारे में लगता है। ला क्या करता है, मनफी होता है। अब मैं कैसे जान रहा हूँ कि ये ततकल्लम फ़ेल है, इसीलिए कि शुरू में इसके ऊपर ता लगा हुआ है, अलिफ ता या नून में से ता लगा हुआ है। तो ला ततकल्लमु ये फ़ेल है। ये ततकल्लम असल में आपने नहीं पढ़ा है कि कौन से बाब से है, किस तरह का फ़ेल है, इसलिए परेशानी हो सकती है। तो आप याद रखें कि ला ततकल्लम ये फ़ेल है, ये वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है मुज़ारे से, ठीक है। और ला तस्माऊ ये फ़ेल है, समिया यस्माऊ बाब से, तस्माऊ वाहिद मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है। क्यों, इसलिए कि शुरू में ता लगा हुआ है। ता जो है या तो वाहिद मुज़क्कर हाजिर के सेगे पे लगता है या वाहिद मुअन्नस गायब के सेगे पे लगता है, और वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा तो ये हो नहीं सकता है, इसलिए कि वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा मतलब होता है कि सामने वाले को कहा जा रहा है। ये तो हम कहानी पढ़ रहे हैं तो सामने वाले को तो हो कहानी जा रहा है, ठीक है। तो तस्माऊ यानी ये वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है, ठीक। इतनी चीज़ें हमने ढूंढ ली है, यानी हमने एक एक लफ्ज़ की बिल्कुल पूरी तहकीक कर ली है।
अब आइए हम इसको हल करते हैं। अभी मैंने सिर्फ तहकीक की एक एक लफ्ज़ की, अब हमें हल करना है। सबसे पहले काना है, तो काना का इस्म और खबर होता है, लेकिन काना के बाद ना कोई इस्म है ना कोई खबर है, इसलिए काना के बाद फिर दूसरा फेल शुरू हो गया। तो काना के अंदर जो हुआ ज़मीर होगा वो इस्म हो जाएगा, और ये ज़मीर है तो मर्जा कहाँ लौटेगा? काना से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है, इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ ये जो है ज़मीर लौट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? हुआ कौन है? इब्राहिम है। ठीक है, तो काना का इस्म हमें मिल गया, उसी के अंदर है हुआ ज़मीर। ठीक, इसकी खबर अभी हमें नहीं मिली है, तो इसकी खबर को हम अभी छोड़ देंगे। उसके बाद है यारिफू। यारिफू का भी हमें फ़ेल और फ़ाइल ढूंढना है, सॉरी ये तो फ़ेल है, हमें फ़ाइल और मफ़ूल ढूंढना है। ठीक है, फ़ाइल देख लेते हैं कि पहले फ़ाइल कहाँ है। आप सोचो फ़ाइल कहाँ? यारिफू फ़ेल है, उसके बाद ना मफ़ूल है ना फ़ाइल है, डायरेक्ट अन्ना है। इसका मतलब 100% फेल के अंदर ही फ़ाइल होगा। क्यों? इसलिए कि आप ये रूल जानते हैं कि जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होता नहीं होता है, यानी फ़ाइल जब फेल के बाद नज़र नहीं आता है, तो हम क्या कहते हैं कि इसका फ़ाइल यानी कि इसके अंदर ही है। तो इसके अंदर जो हुआ ज़मीर है वो फ़ाइल है। अब हुआ किसकी तरफ लौटेगा? यानी ज़मीर है तो एक मर्जा होगा। इससे पहले कौन सा इसम इस्तेमाल हुआ है? इससे पहले इब्राहिम ही है, क्योंकि आप किताब में देख लीजिए, इससे पहले जो है इब्राहिम का ही जिक्र आया है, उसी की तरफ है ना। तो जाहिर सी बात है, इससे पहले और कोई दूसरा इसम है नहीं, तो इब्राहिम के बारे में बात चल रही है, तो इब्राहिम ही 100% होगा। तो ज़रूरी नहीं कि इब्राहिम ही हो, लेकिन ट्रांसलेशन जो है इब्राहिम के बारे में चल रहा है, तो ये आम कायदा आपको समझ में भी आ रहा है कि चलो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात चल रहा है, तो यानी इसका फ़ाइल भी क्या होगा? इब्राहिम ही होंगे। फ़ाइल मिल गया, अब हमें मफ़ूल ढूंढना है, लेकिन यहाँ पर मफ़ूल तो कोई है ही नहीं, तो ठीक है छोड़ दीजिए। अन्ना है, यहाँ पर क्या है? अन्ना है। तो अब पहले हमें अन्ना है, तो अन्ना का इस्म और ख़बर हमें ढूंढना है। तो अन्ना का इस्म जो है अल असनाम जो है इस्म है। क्यों? इसलिए कि ये मंसूब है और इस्म है, और ये मंसूब है, इसीलिए अन्ना का इस्म हो गया। अब अन्ना की ख़बर हमें ढूंढनी है, जो कि हमें अभी मालूम नहीं है। तो क्या क्या ढूंढना है? अन्ना की खबर ढूंढनी है, यारिफू का हमें मफ़ूल ढूंढना है, मफ़ूल ढूंढना है यारिफू का, और काना का क्या ढूंढना है? हमें काना की खबर ढूंढनी है हमें। ठीक है, ये तीन चीज़ हमें ढूंढना है। अब आइए ला ततकल्लम। ला ततकल्लम वाला फेल अभी नहीं पढ़ा है, तो थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, तो मैंने बता दिया आपको। तकल्लमा मुजारे का सेगा होता है, उसके शुरू में ता लगा हुआ है, अलिफ ता या नून में से, तो ततकल्लम हो गया। ठीक है, तो ततकल्लम क्या है? वाहिद मुअन्नस, मुअन्नस गायब का, वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है। ठीक है, अब इसका एक फ़ाइल और फ़ाइल और मफ़ूल ढूंढना है। क्यों? इसलिए कि फ़ेल है, तो भाई फ़ाइल और मफ़ूल ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। फ़ेल के फ़ौरन बाद फ़ेल है, यानी कोई मफ़ूल ज़िक्र नहीं है ना फ़ाइल है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या होगा? फ़ाइल ज़मीर होगी। लेकिन अब ये सेगा कौन सा है? ततकल्लम, शुरू में ता लगा हुआ है, और ये वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा, इसलिए कि हाजिर हो नहीं सकता। ता किस पे आता है? या तो वाहिद मुअन्नस के सेगे पे, या वाहिद मुअन्नस हाजिर के सेगे, या वाहिद मुज़क्कर हाजिर के सेगे पे। मैं वाहिद वाहिद क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि अगर ये तस्निया होता तो मीम के बाद अलिफ नून होता, जमा होता तो मीम के बाद वाव नून होता। तो 100% ये तस्निया और जमा तो है नहीं, तो ये 100% चाहे जिसका भी सेगा हो, ये वाहिद का ही सेगा होगा। तो अब दो ही बात है, या तो ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है, या वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। तो वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा ही हो सकता है, इसलिए कि वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा होता तो शुरू में या लगा होता, या तकल्लम होता। ठीक है, तो ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है नहीं। तो अब तीन चीज़ हमारे पास बची, या तो ये वाहिद मुअन्नस हाजिर का सेगा है, या वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है, या वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है। तीन चीज़। तो अब हम कहते हैं कि ये वाहिद मुअन्नस हाजिर का सेगा नहीं है। क्यों? इसलिए अगर ये वाहिद मुअन्नस हाजिर का सेगा होता तो ला ततकल्लम जो है इसके मीम के बाद या भी होता, तकल्लम ना होता। ठीक है,
तो अब बचा हमारे पास 100% या तो वाहिद मुज़क्कर हाजिर है या वाहिद मुअन्नस गायब है। तो वाहिद मुज़क्कर हाजिर इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ पर किसी को कहा नहीं जा रहा, यहाँ पर कोई हाजिर नहीं है जिसको कोई काम कहा जा रहा है, बल्कि ये एक वाक़े के बारे में बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा होगा। वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा हो तो इसके अंदर क्या ज़मीर होगी, छुपी हुई होगी, वो ज़मीर होगी हिया की ज़मीर जो है इसके अंदर छुपी होगी, इसलिए कि मुअन्नस के लिए हिया आता है। अब मुअन्नस के लिए जब हिया आता है तो जाहिर सी बात है इससे पहले कोई मुअन्नस होना चाहिए जिसकी तरफ ये मर्जा होगा, जिसकी तरफ ये ज़मीर लौट रही होगी। तो यहाँ देखिए असनाम जो है ये मुअन्नस है, क्यों, सनमुन की जमा असनाम आती है तो असनाम मुअन्नस बन जाता है। क्यों मुअन्नस बन जाता है, इसीलिए कि आप पढ़ चुके हैं गैर आकिल की जमा जो होती है वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। यानी जिस तरीके से वाहिद मुअन्नस का सेगा आता है वैसे ही जो गैर आकिल मूर्ति जो है, गैर आकिल है, उसके पास जानदार नहीं है तो उसकी जमा सनम की जमा असनाम है तो ये गैर आकिल है, तो इसकी जमा वैसे ही होगी। तो इसकी जमा जो होगी उस पर वो सारे कानून लगेंगे जो वाहिद मुअन्नस पे लगते हैं। तो हिया ये वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है और ये असनाम जो है सनम की जमा है, गैर आकिल की जमा है, इसलिए इस पर भी क्या होगा, वाहिद मुअन्नस का हुक्म लगेगा। तो ये अल असनाम क्या हो गया, हिया जो है अल असनाम ये क्या बन गया है, ये फाइल है। ठीक, अब इसका मफूल हमें नहीं मिला है। ठीक है, अल्लाह, इसका मफूल हमें नहीं मिला। ला तस्मा, ला तस्मा भी बिल्कुल सेम है, वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है और इसकी भी सारी चीज़ें वही हैं, यानी कि इसका भी फाइल जो है वो असनाम ही है, इसलिए कि इससे पहले इसके अंदर हिया ज़मीर है वो भी मर्जा की तरफ, तो असनाम इसमें उसकी तरफ लौट रही है। इसका भी मफ़ऊल हमें नहीं मालूम है। काना का खबर नहीं मालूम, यारिफू का मफ़ऊल हमें नहीं मालूम, अन्ना का खबर हमको नहीं मालूम, ला ततकल्लम का मफ़ऊल हमें नहीं मालूम, ला तस्मा का मफ़ऊल हमें नहीं मालूम है। सबसे पहले चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं, आखिर से स्टार्ट करते हैं। आखिर से जब भी कोई चीज़ आपका गुम हो तो आप बिल्कुल पीछे से, यानी कि यहाँ तस्मा से स्टार्ट करेंगे, तस्मा से, ठीक है, लास्ट से बिल्कुल हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो तस्मा से स्टार्ट करते हैं। तस्मा फेल है, फाइल इसका मिला हुआ है, मफूल इसका नहीं मिला हुआ है। तो तस्माऊ के माने जान लेते हैं, सुनना। ला तस्माऊ नहीं सुनता है, ठीक है, नहीं सुनता है। कौन नहीं सुनता है, तो फाइल कौन है, मूर्ति है, असनाम, सनम की जमा असनाम मूर्ति है। तो फाइल मफऊल, ये जो मूर्ति है ये नहीं सुनता है, ठीक है, ये मूर्ति जो है ये नहीं सुनता है। उसके बाद ये ला ततकल्लम, मूर्ति जो है ये नहीं सुनता है, तो फाइल हो गया। अब अगर यहाँ पे मफूल नहीं भी लाया जाए तब भी हमको एक माने जो है नॉर्मल समझ में आ रहा है कि मूर्ति जो है वो नहीं सुनता है। ठीक, तो समझिए कि मैंने इसको हल कर दिया, ला तस्माउ को हल कर दिया बिना मफूल के। ये भी जायज़ है, कभी कभी क्या होता है कि बिना मफूल के भी हम जो है हल कर सकते हैं, मफूल की ज़रूरत हर जगह हमें नहीं होती है। नहीं सुनता है, बात समझ में आ चुकी है, क्लियर हो चुकी है, तो मैंने इसको हल कर दिया। अब बचा ला ततकल्लम। तो ला ततकल्लम मतलब, तकल्लमा मतलब होता है बात करना, तो ला ततकल्लम मतलब बात नहीं करता है, तो मूर्ति बात नहीं करता है। मैंने इसको भी क्या किया, सॉल्व कर दिया, इसको भी बिना फाइल के ही मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आइए असनाम पर। तो असनाम अन्ना का इस्म है, इसलिए अब डायरेक्ट हम लोग अन्ना का इस्म और ख़बर देखते हैं। अन्ना का इस्म असनाम, तो असनाम जो है छोड़ दीजिए, अब जुमले में असनाम अन्ना का इस्म बन गया, इसीलिए अब आप इसको कट कर दीजिए, असनाम ख़त्म। अन्ना के बाद क्या बचा है, ला ततकल्लम और ला तस्मा ही अन्ना के लिए, तो असनाम के बाद ला ततकल्लम ला तस्मा है। तो हम कह सकते हैं कि ला ततकल्लम फेल और ला तस्मा फेल, ये दोनों जो है ये अन्ना की खबर है।
ठीक है। अन्ना का इस्म क्या हो गया, अल असनाम हो गया। अन्ना की खबर अल असनाम के बाद जो ला ततकल्लम और ला तस्मा है, ये दोनों फेल अन्ना का क्या बन गया, खबर बन गया। तो ट्रांसलेशन क्या क्या होगा, बेशक मूर्तियां बात नहीं करती है और बात नहीं सुनती है। ला ततकल्लम बात नहीं करती है, ला तस्माउ और नहीं सुनती है। तो अन्नल असनाम ला ततकल्लम ला तस्मा, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अन्ना का इस्म हमें अल असनाम मिल गया था और अन्ना की खबर हमने किसको बना दिया, अन्ना की खबर हमने ला ततकल्लम और ला तस्मा को बना दिया। ठीक है, तो ये भी आपका सॉल्व। अब आइए यारिफू, यानी अन्ना तक हम लोगों ने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, इसको मुकम्मल कर लिया। अब आइए यारिफू और काना बचा है। यारिफू का हमें क्या ढूंढना है, मफऊल। क्यों, इसलिए कि फ़ाइल जो है यारिफू का मिल चुका है, इब्राहिम है। तो क्या हम मफऊल जो है, अन्ना अपने इस्म और ख़बर से मिलकर मफऊल बन गया यारिफू का, ये भी तो बना सकते हैं। इसीलिए कि यारिफू के बाद यारिफू का फेल मिला हुआ है, फ़ाइल मिला हुआ है, सिर्फ मफऊल ढूंढना था। तो यारिफू के बाद अन्ना है, तो अन्ना पूरा ये अपने इस्म और ख़बर, अन्ना का इस्म क्या है असनाम और ख़बर क्या है ला ततकल्लम ला तस्मा। तो ला ततकल्लम ला तस्मा दोनों फेल अपने अन्ना की खबर बनी, तो अन्ना अपने इस्म और ख़बर से मिलकर यारिफू का मफूल बन गया, तो हमें मफूल भी मिल गया। अब क्या ढूंढना है, काना की खबर। तो हम कह सकते हैं कि अन्ना, काना का इस्म क्या है इब्राहिम और काना की खबर क्या है यारिफू, अपने फेल और अपने अन्ना वाले मफूल से मिलकर के क्या बन गया, काना की खबर बन गया। तो काना अपने इस्म और ख़बर से मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हमने एक को तोड़कर पूरा बना दिया। ये बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत सारी जो है नई चीज़ें इसमें आपको समझ आई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जो आपको अभी तक समझ में नहीं आई होंगी 100%। इसलिए आपसे मैं रेकमेंड करूँगा इस वीडियो को दोबारा देखिए, जो चीज़ समझ में नहीं आई वो आप हमसे पूछ लीजिए फ़ोन करके या आपका जो ग्रुप है उसमें मैसेज डाल के। सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो चीज़ समझ में ना आए वो आपस में आप स्टूडेंट डिस्कस करिए, मैं आपके डिस्कशन को देखूंगा, गौर करूंगा और उसके बाद फिर मैं लास्ट में आप लोगों को उसको सॉल्व करके बताऊंगा। तो यह आपका आज का वीडियो हो गया, आज का टास्क। इस वीडियो को 2-3 बार देख के समझने की कोशिश करिए और उसके बाद जो टास्क है वो ये कि उसके बाद जो ये है काना इब्राहिम अन्नल असनामा, ये वाली जो इबारत है इसको आपको हल करके लाना। ये बिल्कुल सेम ऊपर जैसा ही है, तो अगर आपने इसको समझ लिया तो ये आपको आसानी से बन जाएंगे। तो इसको आपको बना करके लाना, ये सिंपल एक टास्क आपका हुआ। ठीक है, तो अभी इतना ही करिए। आपका काम क्या है, पहले इस वीडियो को 2-3 बार देख के समझ लीजिए, ग्रुप में डिस्कशन करिए अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो। उसके बाद ये टास्क बनाकर ग्रुप में शेयर करिए और ग्रुप में ही जो लोगों जिनका टास्क लगे कि डिफरेंट है, गलत है, वो आपस में स्टूडेंट में डिस्कस करिए। उसके बाद मैं फिर आपको ये चीज़ें समझाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।